चलिए बेटा शुरू करते हैं अपना काम। ठीक है, आज का टॉपिक कौन सा होगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बात ये आती है सबसे पहले कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ये समझना है। ठीक है, वर्डिंग है आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, 3 वर्ड हैं। तीनों वर्ड्स के अपने अपने एक मीनिंग है। कैश का मीनिंग, यहां पे जब भी कैश की बात आएगी तो यहां पे सिर्फ कैश की बात नहीं है। कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि कैश जैसी जो भी चीजें हैं आप लोगों के पास वो सारी कैश है। कैश हो, बैंक हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो, ये सारी की सारी चीजें किस चीज में आएंगी? कैश में आएंगी। अब बात आती है फ्लो। फ्लो में 2 वर्ड आप लोगों को समझने हैं। एक फ्लो होता है इनफ्लो और एक फ्लो आएगा आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब आप समझिएगा, इनफ्लो का मतलब क्या है? जब बिजनेस में पैसा आ रहा हो। ठीक है, आउटफ्लो का मतलब क्या है? जब बिजनेस से पैसा जा रहा हो। फ्लो का मतलब समझ में आ गया? उसके बाद आपके पास स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो एक डिस्क्रिप्शन है आप लोगों के पास। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? एक डिस्क्रिप्शन है। अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो आप लोगों के बिजनेस के कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब बात यह आ रही है कि ऐसी स्टेटमेंट जो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करती हो, लेकिन कहां तक? कोई ना कोई एक पर्टिकुलर पीरियड तो लोगे। ठीक है भाई, एक डेट से लेके एक दूसरी डेट तक के बीच के अंदर, ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ सम टाइम, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है, उस पीरियड में कितना कैश हमारा गया और कितना कैश आया, जो स्टेटमेंट इस बात को डिस्क्राइब करती हो वो स्टेटमेंट क्या है? ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, बात अब आप लोगों को यहां तक भी समझ में आ गई होगी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बना क्यों रहे हैं। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के पीछे मकसद क्या हो रहा है भाई? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के पीछे सिर्फ एक ही तो मकसद है कि हम अपने बिजनेस में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो चेक करना चाहते हैं। ठीक है, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो चेक करना चाहते हैं। और आजकल जितनी भी कंपनीज हैं वो लगभग सारी कंपनीज अपने फाइनल स्टेटमेंट में, आप बच्चों ने देखा था कि उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात भी आई थी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, साथ में आप लोगों के पास क्या? बैलेंस शीट, साथ में आप लोगों के पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आप लोग पहले तो अपनी बुक के अंदर एक बार रीड कीजिएगा कि आप लोगों के पास एक डेफिनेशन लिखी हुई है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन। स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों के पास एक डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या डेफिनेशन लिखी हुई है देख लीजिएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट। आप लोगों से कुछ भी पूछ सकता है ना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। ये बात समझ में आ गई? एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं आप लोगों को पहले ही, पर आप लोगों को बुक से रीड किस लिए कराया? ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपकी बुक में ये बात कहां लिखी हुई है। ठीक है, अब कैश का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कैश का मतलब क्या है? सिर्फ कैश नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो कैश जैसी ही चीजें हैं उसको हम पूरा कैश में गिनेंगे। ठीक है, उनमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं? मेनली आप लोगों के पास कैश, फिर बैंक, फिर आपके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी। 4 चीजें आप लोगों के पास किस चीज में आ रही हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ रही है। तो ऐसी स्टेटमेंट जो आप लोगों के पास कैश की इनफ्लो और आउटफ्लो एक ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड के अंदर शो करती हो, ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये बात आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। और ये बात तो आप लोगों को यहां से पता ही चल रही है कि भाई इनफ्लो और आउटफ्लो चेक कर रहे हैं। ठीक है, इनफ्लो आउटफ्लो चेक कर रहे हैं। कभी कभी होता क्या है, मैं आप लोगों को एक बात समझाता हूं। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? आप लोग समझिएगा बात। आप लोग जब कभी बाजार के अंदर अपनी जेब में कुछ 500 रुपए, 1000 रुपए डाल के चल दें, तो उसके बाद क्या होता है कि आप लोग मार्केट के अंदर गए, शॉपिंग वॉपिंग की, और शॉपिंग करने के बाद घर पे आए, और घर पे आने के बाद कभी कभी सोचते हो यार मैंने इतनी शॉपिंग तो नहीं की, पर पैसे देखूं तो मेरे पास 100 रुपए बचे पड़े। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो? फिर आप चेक करते हो, अपनी एक लिस्ट बनाते हो कि मैंने कहां पे क्या क्या खरीदा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि हाँ यार इतना खरीदा तो वाकई ठीक है भाई, इतना ही बचा बस।
बात समझ में आ रही है? तो एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि जो मेरी जेब में पैसा पड़ा हुआ है वो एक्चुअल में जो पहले पड़ा हुआ था और जो आज पड़ा हुआ है वो डिफरेंस आया क्यों? ये बात समझ में आई है? Yes, और जब तक आप लोग इस बात को एक डिटेल नहीं बनाते थे तब तक आपके दिमाग में क्या चल रहा था? एक खलबली चल रही थी। किस बात की खलबली चल रही थी? कि यार ये पैसे गए कहां, ये पैसे गए कहां। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोग बाजार गए और बाजार जाने के बाद आपने सामान खरीद भी लिया और खरीदने के बाद आपने देखा यार काफी सारा शॉपिंग भी कर ली और फिर भी पैसे बचे हुए। ऐसा कहां से हुआ? क्या आपको मार्केट से कुछ पैसे मिल गए पड़े हुए, या फिर कोई आपका चाचा, ताऊ, मामा, मौसी कोई बाजार में मिल गया जिसने आपको 500-400 रुपए दे दिए, है ना? आपकी जेब में आ गए। मेरी बात समझ में आ रही है? आपने शॉपिंग भी कर ली, स्टिल आपके पास क्या हो रहा है? पैसे बचे पड़े हैं। ऐसे ही हमारे बिजनेस में भी होता है। हम सारा साल बहुत सारा काम करते हैं, प्रॉफिट भी बहुत सारा अर्न करते हैं और बाद में देखते हैं कि गुल्लक में कुछ पड़ा नहीं है, तो पैसे गए कहां? ठीक है। फिर हमें समझ में आती है यार ये पैसे गए कहां। फिर हम लोग ढूंढते हैं और ढूंढने के लिए आप लोग अपने सारे बिजनेस को खंगालते हो, सारे बिजनेस को सर्च करते हो कि हमने जो ये पैसा है ये कहां कहां पे खर्च कर दिया। तो हमारे पास जो हार्ड कैश मनी थी वो क्यों नहीं पड़ी हुई है? ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी बिजनेस में होता है कि हमारे पास लॉस होता है और फिर भी हमारे पास सरप्लस अमाउंट पड़ा होता है। हमारे पास अमाउंट पड़ा होता है, गुल्लक के अंदर कैश पड़ा हुआ है, लॉस हो रहा है फिर क्या पड़ा हुआ है? अमाउंट, कैश पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा हुआ है? हो सकता है हमने कोई अपनी बिल्डिंग बेच दी हो सकता है कोई मशीनरी बेच दी हो, उसका कैश जो हमारे पास पड़ा हुआ था वो कैश दिख रहा है। और जो नहीं पड़ा हुआ था प्रॉफिट अर्न करने के बाद भी, वो क्यों नहीं पड़ा हुआ था? हो सकता है हमने कोई नई बिल्डिंग परचेज कर ली हो, हम लोगों ने कहीं पे कोई नई मशीनरी परचेज कर ली हो, कोई कंस्ट्रक्शन कर दी हो। बात समझ में आ रही है? तो उन सारी डिटेल्स को बनाना है और जो इन सारी डिटेल्स को बनाएगी वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा पुरानी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली बनाई जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा कैसे बनाई जाती है? पुरानी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली बनाई जाती है। ये पास्ट पे बेस्ड है। जो चीज हो चुकी उसको चेक करना है। अभी आपको एग्जांपल दिया ना, क्या एग्जांपल दिया? कि पैसे गए कहां? आप लोग घर से पैसे लेके चले गए 1000 रुपीज, मार्केट के अंदर गए और मार्केट के अंदर जाने के बाद जब आपने शॉपिंग कर ली और घर पे वापस आए तो आपके पॉकेट में कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं, 100 रुपीज हैं। ठीक है। तो वो 100 रुपीज कैसे आपके पास 100 रुपीज ही क्यों रहे? क्या चक्कर है? और आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि मैंने तो इतनी शॉपिंग नहीं की, यार ये पैसे इतने लग कहां गए? लेकिन एक्चुअल में तो आपने शॉपिंग कर रखी है ना। फिर आपने डिटेल बनाई और डिटेल बना के आप लोग सेटिस्फाई हो गए। यहां भी हम अपने बिजनेस में भी यही सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हैं कि वो पैसे कहां कहां गए और कहां कहां से आए। ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, एक मेथड को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। क्या है? डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है। इनडायरेक्ट, आपके पास डायरेक्ट मेथड से काम नहीं, आपके पास डायरेक्ट मेथड से कोई काम नहीं है। आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का जो मेथड है वो कौन सा यूज होगा? इनडायरेक्ट मेथड यूज होगा। ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो हमारे पास मेथड है ना वो यही चल रहा है, बस इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड यूज नहीं होगा। अब ये डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो, दोनों ही मेथड से पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पार्ट्स में बटी होती है। पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पार्ट्स में बटी हुई है। क्या ये बात समझ में आई है? कितने पार्ट में है? 3 पार्ट्स। पहला पार्ट जो आप लोगों के पास है, हम लोग निकालना चाहते हैं कैश फ्लो को। अब हम लोग बात क्या करेंगे? हम लोग हर बार कैश फ्लो लिखेंगे। इट मे बी इनफ्लो, इट मे बी आउटफ्लो, वो बाद की कैलकुलेशन पे आप लोगों के पास डिपेंड करेगा, लेकिन हम लिखेंगे क्या? कैश फ्लो। समझ रहे हो? ऊपर भी आप लोगों ने क्या लिखना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट दी है। क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ गए बेटे बात? ये
सबसे ऊपर अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं उसके बारे में अभी बात करेंगे, फॉर्मेट को हम लोग चेक करेंगे। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो 3 पार्ट्स बटे हुए हैं वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। पहला पार्ट आप लोगों के पास है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिंपल सा काम है, मुश्किल नहीं है कुछ भी, ठीक है, बस समझते जाओ। फॉर्मेट है बस सबसे बड़ी चीज। अगर आप बच्चों के दिमाग में वो फॉर्मेट बैठ गया, ठीक है, फिर क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है फॉर्मेट बैठने की। दिमाग में फॉर्मेट नहीं बैठता, फॉर्मेट याद नहीं होता। जिन बच्चों के फॉर्मेट याद नहीं होता फिर उनका काम भी नहीं होता, ठीक है। अगर फॉर्मेट याद हो गया तो फॉर्मेट याद होने के बाद आप लोगों का कोई काम दिक्कत नहीं आने वाली। उस फॉर्मेट को याद करने का मैं आपको बहुत एक आसान सा तरीका भी बताने वाला हूं, बहुत आसान तरीका, ठीक है। सारी चीजें आप लोगों को तीनों एक्टिविटी के फॉर्मेट में कौन कौन सी आइटम आनी है, तीनों एक्टिविटी में कौन कौन सी आइटम आनी है, वो सारी बात आप लोगों को समझा दूंगा। दूसरी बात आप लोगों के पास यहां पे आएगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या आ रहा है बेटा? ठीक है। तीसरी चीज आप लोगों के पास यहां पे आएगी कैश फ्लो। ये 3 पार्ट्स हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एक्टिविटीज 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 समझ गए हो? कितने पार्ट्स हैं? पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट इन 3 पार्ट्स में बटी है। कौन कौन से? एक बार बोलेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा फाइनेंसिंग, ठीक है, फाइनेंशियल नहीं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या बात समझ में आ गई है? एक एक आइटम्स, एक एक आइटम उसकी मतलब टाइप की, जो ये एक एक पार्ट है इसके अंदर के आइटम्स को पकड़ना है। जो आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो पूरा बड़ा पार्ट है। और आप लोग ये समझ के चलिए कि अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम आप लोगों का बहुत अच्छे से पूरा हो जाता है, बिल्कुल राइट वे में पूरा हो जाता है, तो आप लोग ये समझिएगा कि क्वेश्चन का 70% पार्ट आप लोगों का पूरा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और कभी कभी तो आप बच्चों के पास जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप लोगों को सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही बनानी होती है। कभी ऐसा भी आ जाता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताओ और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बताओ, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस ये रहते हैं, और नहीं तो फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा जिसमें क्या करना होगा? तीनों एक्टिविटी बनानी है। नहीं, हाँ, तीनों इनडायरेक्ट में आएंगी। डायरेक्ट में भी तीनों आएंगी, इनडायरेक्ट में भी तीनों आएंगी, आएंगी तो तीनों, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में भी तीनों ही आती हैं, इनडायरेक्ट मेथड में भी तीनों ही आती हैं, लेकिन तीनों में से जो पहले वाली एक्टिविटीज का काम है वो डायरेक्ट मेथड में काम करने का तरीका बदल जाता है। डायरेक्ट मेथड में काम करने का तरीका अलग है और इनडायरेक्ट मेथड में काम करने का तरीका अलग है। हम लोग कौन से मेथड की बात करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड की ही बात करेंगे, जो आप लोगों के सिलेबस में, जो आप लोगों के पास है, ठीक है। बात समझ आ रही है? आज हम पहली एक्टिविटी के अंदर कौन कौन सी आइटम और कैसे कैसे आप लोगों ने याद रखनी है इस बात को समझेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, सिर्फ इतना सा काम कर लो और कल आप लोग ये काम करेंगे, और उसके साथ साथ फिर आप लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। ये बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। समझ में आ गया ना आप लोगों को ये सारा, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोगों के पास अब कितनी एक्टिविटीज में डिवाइडेड है भाई? 3। कौन कौन सी हो गई? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। 3 आइटम्स है। अब आप लोग बनाओगे कैसे? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो एक बात देखनी है, मैं ऊपर का स्पेस छोड़ रहा हूं, अभी ऊपर के स्पेस पे हम लोग आइटम्स लिखेंगे। आप लोगों को यहां पे बस 3 कॉलम बनाने हैं,
2 कॉलम अमाउंट के बनाने हैं और 1 कॉलम आपके पास पर्टिकुलर का बनाना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, मुश्किल कुछ नहीं है। यहां पे पर्टिकुलर का कॉलम लिखिएगा, ये पर्टिकुलर है और ये आप लोगों के पास अमाउंट है और ये भी अमाउंट है। अमाउंट का कॉलम है, ये आप लोगों के पास एग्रीगेट कॉलम है। ठीक है, एग्रीगेट कॉलम। ऊपर लिखेंगे क्या? सबसे पहले तो आप लोग एक बात देखिएगा, ऊपर क्या लिखोगे आप लोग? आप लोगों को हमेशा एक बात और समझा दूं, आप लोगों को हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए 2 बैलेंस शीट साइमल्टेनियसली मिलेंगी। क्या बता रहा हूं? 2 बैलेंस शीट साइमल्टेनियसली मिलेगी। एक ही साथ आप लोगों को एक ही आइटम के दोनों साल के बैलेंसेस दे रखे होंगे, 2 साल के बैलेंसेस दे रखे होंगे, जैसे 2014-15 और 15-16। क्या ये बात समझ में आ गई? एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर। क्या ये बात समझ में आ रही? ठीक है, अब आप लोगों ने ऊपर लिखना क्या? सबसे पहले देखिए, आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर आप लोग ऊपर कुछ लिखोगे नहीं और काम शुरू कर दोगे तो काम खराब है। और आप बच्चे बहुत सारा काम इसी तरह से करते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया था। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में भी आप लोगों ने क्या किया हुआ था? ऊपर लिखा ही नहीं कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी ऊपर नहीं लिखते और शुरू कर देते हो डायरेक्टली। टीचर अपने आप समझो भाई क्या बना रखा है। ठीक है, ये नहीं करना। क्या करना है? ऊपर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग कंपनी का नाम लिखेंगे। सपोज करो आप लोगों के पास कोई भी कंपनी है, XYZ लिमिटेड एनी, और इसके नीचे यहां पे लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड। समझ गए बेटे बात ये? और करंट ईयर को लिखते हैं फॉर द ईयर एंड, 2017, 2018, जो भी आप लोगों के पास होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है? यहां तक की बात क्लियर है? अब आते हैं पहले काम पे। कौन सी एक्टिविटी पे बात करनी है अभी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे बात करनी है। ये बात समझ में आ रही है ना? दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? ठीक है, चलिए इसको यहां पे हम ए लिख लेते हैं। ए कैट टाइप, मतलब जो एक्टिविटी आप लोगों के पास 3 एक्टिविटी मैंने बताई, उसको हम यहां पे ABC की फॉर्म में लिखेंगे। ए में आपके पास क्या है? कैश फ्लो, ऊपर लिखेंगे फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, अंडरलाइन। चलिए अब यहां से खेल शुरू होता है। बस ये फॉर्मेट का काम शुरू है, अब ध्यान से समझना है। अब सपोज कीजिए, अब आपको मैं एक स्टोरी की फॉर्म में ये सारी बात समझा रहा हूं, और वो स्टोरी अगर आपको याद हो गई तो क्या होगा? फॉर्मेट सारा याद हो जाएगा, और फॉर्मेट याद हो गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? सबसे पहले बस फॉर्मेट है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? फॉर्मेट है। और फॉर्मेट के अंदर आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों के पास मेन एक्टिविटी कौन सी है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप लोगों के पास मेन है। अब चलिए मुझे बात कर जवाब देते जाइएगा, आप लोगों की कहानी आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, सपोज कीजिए आप लोगों के पास कोई भी व्यक्ति घर में आता है। एक व्यक्ति आप लोगों के घर में आया, आप सबसे पहले उसको क्या करते हो? उसको बिठाते हो, बिठा के आप सबसे पहले उसको क्या पिलाते हो? वेरी गुड, चाय। क्या पिलाते हो? पानी। सबसे पहले तो हम लोग क्या पिलाते हैं? पानी। चाय का कौन सा आप तैयार रखते हो कि आ गया ले पकड़ चाय? ठीक है, हाँ जी भाई, चाय की दुकान थोड़ी ना आपकी, घर पे आपके पास आ रहा है, आप बात समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पिलाते हैं? पानी। आप लोगों ने यहाँ पे पानी की जगह पे नींबू पानी पिलाना है, और किससे पहले? एग्जैक्टली, किससे पहले? चाय से पहले। आप लोगों ने यहाँ पे काम कहां से शुरू करना है? सबसे पहले लिखना है नेट प्रॉफिट। नींबू पानी का मतलब समझिएगा, नेट प्रॉफिट, NP। इज इट क्लियर? क्या पिलाना है? बात समझ में आ रही है? किससे पहले? चाय से। बिफोर टैक्स, यानी कि T। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आई? क्या समझ में आ रहा है? चाय से पहले, सिंपल। अब बात समझने की है यार, ये नींबू पानी कौन सा एकदम से तैयार हो जाएगा? नींबू डालना पड़ेगा खाली। पानी लोगे, चीनी लोगे, वेरी गुड, थोड़ा बहुत सॉल्ट भी लोगे, ठीक
ठीक है, कुछ मसाला बना रखा हो तो मसाला भी ले सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो वो मसाला आप लोगों को बनाना है, ठीक है। यानी कि ये नेट प्रॉफिट जो है ना, इस प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से बाहर तैयार करना है। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ में आया? अब यहां पे ये भी बात समझनी है कि एक आदमी हमारे एक्चुअल में घर पे नहीं आ रहा। मैं आप लोगों को इस कहानी में थोड़ा सा मोड़ ला रहा हूं कि ये आदमी एक्चुअल में हमारे घर पे नहीं आ रहा। हम एक शॉप पे बैठे हुए हैं, शॉप के हम लोग वहां पे वर्कर हैं। हमारे सामने कोई बंदा आ गया, हमारे पास कोई व्यक्ति आ गया, ठीक है, आगे खड़ा हो गया। हमारी एक सिविलाइज्ड पर्सन है हम लोग उसको ये नहीं कहते चलो भागो, ठीक है। हम लोगों ने उसको बिठा दिया अपने पास और बिठा के उसको क्या पिला रहे हैं? नींबू पानी। क्या ये बात समझ में आ गई? अभी तक हम लोग दुकान पे ही हैं, वो भी हमारे पास ही बैठा हुआ है और वो व्यक्ति से हम लोग साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं और बातचीत करते करते मुझसे पूछते हैं अच्छा यार तेरा नाम क्या है, ठीक है। अब जैसे हम उससे ये बातचीत करना शुरू करते हैं ना, तो हमारा नींबू पानी साथ साथ तैयार हो रहा है। समझना बात को, ये नींबू पानी साथ साथ तैयार हो रहा है। ये नींबू पानी जो है आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट से बाहर तैयार करना है। ये जो टोटल निकालना है बिफोर टैक्स, ये बाहर तैयार करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या होगा, आप लोगों ने लेना है यहां पे प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। जो प्रॉफिट आया उसको ले लो, आपको दे रखा होगा, स्टेटमेंट में गिवन होगा, वो कैसे निकालना वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। दोनों साल की स्टेटमेंट दे रखी होगी, मेरी बात समझ में आ रही है? 2 साल की स्टेटमेंट दे रखी होगी, उन दोनों का डिफरेंस लेना है। दोनों का क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। और आप लोगों ने क्या निकाल लेना है? प्रॉफिट निकाल लेना है। क्या ये बात समझ में आ गई? वहां पे लिखा होगा आपके पास, कैसे कैसे लिखा होगा, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे तब आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी अच्छे से। अभी बस आप लोग थ्योरेटिकली आप लोग ये समझ लो कि आप लोगों को पहले क्या लेके चलना है। ये बात समझ रहे हो? अब हम उससे बातचीत कर रहे हैं, अच्छा यार तेरा नाम क्या है? आप लोग कहानी को समझते जाना, तभी दिमाग में बैठेगी बात। अच्छा भाई तेरा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है, पर इंग्लिश में बोलता है, कहता आई एम आरपी, आई एम आरपी, आई एम आरपी। जैसे ही वो कहता है ना, हम ये बात अपने दिमाग में ऐड कर लेते हैं और ये सारा का सारी चीज नींबू पानी में घोल देते हैं। क्या क्या? आई एम आर पी। क्या ये बात समझ में आ रही है? इधर देखो ध्यान से, क्या क्या बोल दिया हमने? आई एम आर पी। आई से बनेगा इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। ये आइटम बहुत कम होगी, कभी कभी होगी किसी किसी क्वेश्चन में, इंटरिम डिविडेंड। क्या बात समझ में आ रही है? साथ ही साथ आर होगा रिजर्व ट्रांसफर। ये बहुत होगी, ये तो आपको मिलेगी। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व आपकी बुक में लिखा होगा या रिजर्व ट्रांसफर। क्या ये बात समझ में आ रही है? और पी से मतलब आप लोगों के पास यहां पे प्रोविजन फॉर, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड। 2 है। इस पी को थोड़ा सा बड़ा समझो, ये जो पी है ना, ये थोड़ा सा पी बड़ा है तो इसका मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स, फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर, एक पी यहां भी लगा दो, प्रोविजन फॉर, चलो प्रपोज डिविडेंड, proposed dividend। Is it clear or not? कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं? कितनी आइटम मिला दी हमने इसमें? 4 आइटम हमने इसमें मिला दी, इतने में नींबू पानी तैयार हो गया। ठीक है, हम नींबू पानी कैसे तैयार कर रहे हैं? उसको बिठाया और उससे क्या पूछा? तेरा नाम क्या? उसने क्या नाम बताया? आई एम आरपी। आई को भी नहीं छोड़ना, एम आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आरपी, आरपी को मैंने क्या बताया था आपको? वेरी गुड, राजेंद्र प्रसाद से याद रखो कि भाई मैं राजेंद्र प्रसाद हूं। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद की कहानी समझ में आ रही है? यहां तक आइटम समझ में आ रही है? इन आइटम को दिमाग में बिठा दे दो। तो नेट प्रॉफिट कैसे तैयार होगा? इंटरिम डिविडेंड उसमें ऐड कर दो, ट्रांसफर टू रिजर्व उसमें ऐड कर दो, रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर होगा वो भी ऐड कर दो, साथ में प्रोविजन फॉर टैक्स। इनमें से जरूरी नहीं है कि सारी आइटम मिलेगी, आप लोगों को याद रखना उसी तरह से जैसे रेशो की बात थी। रेशो में आप लोगों के पास फॉर्मूले में तो बहुत सारी आइटम होती थी, लेकिन कभी कुछ आइटम होती थी, कभी कुछ नहीं होती थी। ठीक है, जो होती थी हम उसको यूज कर लेते थे, जो नहीं थी उसको छोड़ देते थे, इग्नोर कर देते थे। बिल्कुल ऐसे ही यहां पे चल रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए, पहली बात आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गई होगी कि नींबू पानी कैसे बनेगा। ये बात समझ में आ गई। अब उसी से हमने सिर्फ इतनी सी तो बात पूछी अभी तक कि भाई तेरा नाम क्या है,
क्या हम उसको इतनी बात पे छोड़ दें? आप बातचीत तो आगे बढ़ाएंगे ना। अच्छा यार तुम करते क्या हो, कहां से आए हो? चलो हम पहले उससे ही पूछते हैं, तुम कहां से आए हो? ठीक है, उसने कहा मैं इंद्रप्रस्थ से आया हूं। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ जानते हो क्या है? इंद्रप्रस्थ दिल्ली को कहते हैं, इंद्रप्रस्थ दिल्ली को कहते हैं। ठीक है, दिल्ली को बहुत पहले इंद्रप्रस्थ कहते थे। आप लोग महाभारत के टाइम पे याद करो, जब हस्तिनापुर की जो बात आती थी, साथ साथ इंद्रप्रस्थ की भी बात आती थी। ठीक है ना, तो इंद्रप्रस्थ जो है वो किसका नाम था? दिल्ली का नाम। समझ रहे हो बेटे बात? तो वो क्या कह रहा है, मैं इंद्रप्रस्थ से आया हूं और डीएलएफ कंपनी से हूं। कौन सी कंपनी से? डीएलएफ। इज इट क्लियर? क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? पहली बात समझ में आई? क्या समझ में आया? कि हमने किसी आदमी को बिठाया और नींबू पानी के लिए उससे पूछ रहे हैं या उसको पिला रहे हैं, पर नींबू पानी पिलाने के साथ साथ उससे उसका नाम पूछ लिया। अब नींबू पानी ऐसे तो बनेगा नहीं, उससे नाम पूछा और उसकी जो नाम की बातें थी वो सारी की सारी उसमें घोल दी, ऐड कर दी। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है स्पेशली? ऐड कर दी। क्या क्या ऐड कर दिया? इंटरम डिविडेंड पेड है यहाँ पे, इंटरम डिविडेंड पेड। जो भी आप लोगों ने पे किया, ट्रांसफर टू रिजर्व जो आप लोगों ने किया, प्रोविजन फॉर टैक्स जो था, जो बनाया गया था, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा वो आप लोगों को वहां पे सारी बात समझ में आ जाएगी। फिलहाल के लिए बस आप लोगों ने क्या करना है, बस ये याद हो जाएगा बस आपके दिमाग में। अब इस स्टोरी से आप लोगों को क्या मिलेगा, मतलब पूरा का पूरा क्लू मिलेगा कि अरे हाँ भाई ये चीजें थी। और जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन करने शुरू करो तो उस आप लोगों को ने बिल्कुल इसी सिस्टम से चलना है। आप लोग याद करो, मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस उसमें जब पार्टनरशिप में सारा का सारा जो काम करवाया था, ठीक है, तो उसमें सारी आइटम्स मैंने आप लोगों को बताई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी आइटम कैसे याद रखनी है। आप लोगों को मैंने गुडविल का काम बताया था, तो गुडविल की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि गुडविल को कैसे कैसे याद रखना है। ठीक है, मामा आ रहा है तो क्या कर रहा है, मामा जा रहा है तो क्या हो रहा है, बात समझ में आ रही है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो किस तरह से याद करना है। मैंने सारी चीजें आप लोगों को ट्रिक ही कराई है। एक ट्रिक बताता रहा मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को क्या रहे, याद रहे कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज थी, यहाँ पे ये चीज थी, यहाँ पे ये चीज थी। ठीक है, पूरी पार्टनरशिप मैंने आप लोगों को 7 सप्तऋषि पे खत्म करा दी थी, 7 पॉइंट्स पे खत्म करा दी थी। आप लोग बस यहां पे भी देख लीजिए, यहां पे अगर आप लोगों को ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट याद होगा, अगर ये फॉर्मेट आप भूलोगे नहीं, ठीक है, आई एश्योर यू कि आप लोग फॉर्मेट नहीं भूलोगे, पर आपको थोड़ी सी कहानी तो याद रखनी पड़ेगी ना। क्या कहानी याद हुई है यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि उससे हमने क्या पूछा, उससे आगे हमने उससे पूछा भाई तू कहां से आया है। ठीक है, जब हम उससे कहां से आया पूछ रहे हैं तो उसने क्या बताया कि मैं इंद्रप्रस्थ से आया हूं और डीएलएफ कंपनी से। ठीक है, कौन सी कंपनी से हूं? डीएलएफ कंपनी से हूं। तो पहली बात आई भी लिख सकते हो, फिर पी भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए? या आई भी हम बाद में कर लेते हैं। चलिए हम कहते हैं कि हम इंद्रप्रस्थ कंपनी से हैं, इंद्रप्रस्थ कंपनी से डीएलएफ। क्या ये बात समझ में आ रही है? और डीएलएफ कंपनी से हैं और कहां से आए भाई? इंद्रप्रस्थ से आए। ये 5 आइटम आप लोगों के पास आ गई, बीच में एक आइटम आप लोगों के पास और भी आ सकती है। ठीक है, पर मेन आप लोगों के पास ये 5 आइटम रहनी है। और ये पांचों की पांचों आइटम में से अगर कोई भी आइटम आप लोगों को मिलेगी, अब मैं आपको बताऊंगा कि डी से मैंने क्या बनाया, एल से क्या बनाया, एफ से क्या बनाया, और आई से क्या बनाया, और पी से क्या बनाया। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को समझा रहा हूं। ये बात आप लोगों को पकड़नी है कि हम लोगों ने क्या क्या किस किस चीज से बनाया है। ये बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। यहां पे डी से हम लोग कह रहे हैं डेप्रिसिएशन। क्या बना रहे हैं? ये डेप्रिसिएशन आप लोगों ने याद कर देना। जो भी डेप्रिसिएशन आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा वो आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। किस में ऐड कर लेना? नेट प्रॉफिट। ठीक है, एल का मतलब है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, एफ का मतलब है फिक्टिशियस असेट्स राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स कौन सी होती है भाई? जो नाम मात्र की असेट्स होती हैं। ठीक है, ठीक है, इमेजिनरी एसेट्स जिसको हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, ये आप लोगों के पास नाम मात्र की होती है। जैसे गुडविल राइट ऑफ करोगे, पेटेंट राइट ऑफ करोगे, जिनकी वैसे वैल्यू नहीं उठेगी आप लोगों के पास। असेट साइड पे लिखी होती है, लेकिन जब आप अपने बिजनेस को सेल करने के लिए जाओ, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वगैरह होती हैं, तो इनकी वैसे वैल्यू नहीं आती मार्केट के अंदर। आपके काम की है, पर आपने आज ही बिजनेस बंद कर दिया तो कोई भी काम की नहीं। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो इसमें आपके पास कौन कौन सी आइटम आएंगे?
डेप्रिसिएशन नहीं, डेप्रिसिएशन तो पहले मैं फिक्टिशियस एसेट्स की बात कर रहा हूँ। गुडविल आएगी, आप लोगों के पास पेटेंट्स आएगा, आपके पास कॉपीराइट आएगा, ठीक है, ये सारी आपके पास एडवर्टाइजमेंट वगैरह आ जाएगी। उसके बाद आई से आप लोगों के पास क्या आता है? अरे डी से डेप्रिसिएशन है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। एल से आप लोगों के पास लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है। एफ से आपके पास क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स है। आई से और पी से आप लोगों के पास अब क्या आने वाला है? आई की बात बताता हूं। आई का मतलब है आपके पास इंटरेस्ट पेड। क्या है बेटा? इंटरेस्ट पेड। अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया हुआ है तो वो ऐड कर देना। स्कूल वाली मैम का फोन आ रहा है, उठा लो। नहीं, स्टॉप कर दो, ठीक है। इंटरेस्ट पेड बेटा, प्लीज, इंटरेस्ट पेड। और पी का मतलब यहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या ये बात समझ में आ गई? ये सब चीज क्या करनी है बेटा आप लोगों को? ऐड करनी है। क्या ये बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां तक बताइए? नहीं, ठीक है। ये 4-5 आइटम यहां तक याद हो गई? क्लियर? अभी तक हमने उससे क्या पूछा? वो व्यक्ति आया हमारे पास, ठीक है, हमने उसको नींबू पानी पिलाया और उससे क्या पूछा? तुम कहां से आए हो? तो उसने क्या बताया? मैं इंद्रप्रस्थ से आया हूं, जो डीएलएफ कंपनी। बात समझ में आ गई यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं। अब वो हम उससे पूछते हैं, यार तुम करते क्या हो भाई? डीएलएफ कंपनी से तो आए हो, पर तुम करते क्या हो? वो कहने लगा, यार आजकल ना मोदी जी ने ना एक स्वास्थ्य अभियान चला, वो हाँ सफाई अभियान चला रखा है। कौन सा अभियान चला रखा है? हम वही काम कर रहे हैं, हम आसपास की सफाई कर रहे हैं। आसपास की क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं, गर्दा हटा रहे हैं। गर्दा समझते हो ना, यानी कि गंद हटा रहे हैं, गर्दा जिसको बोलते हो, ठीक है। और आप लोगों ने अब ये जितना गंद हटाएंगे उसको सबको लेस करेंगे। अब वो गंद या गर्द, आप लोगों ने यहां पे गर्द लिखना है, GIRD। क्या लिखना है? अरे भाई, यूं तो फिर तुम गर्ल को भी गिरल पढ़ोगे। हाँ, तो गर्ल को भी क्या पढ़ोगे? गर्ल की स्पेलिंग बताओ। तो क्या पढ़ना चाहिए आपको? अच्छा, इसको गर्ल पढ़ना चाहिए, इसको गर्द नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ पे गिरल नहीं पढ़ोगे आप लोग फिर इस हिसाब से, तो है ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे आपके गिरल पढ़ना चाहिए आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि गर्द हटा रहे हैं, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, तो फिर इसके अकॉर्डिंगली तो आपको यहाँ पे भी क्या पढ़ना चाहिए? गिरल पढ़ना चाहिए। आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि इसको तो हम गर्ल नहीं पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे भाई? इसके अकॉर्डिंगली पढ़ोगे। अरे बेटा, पढ़ा नहीं तो मैंने कब कह रहा हूं कि पढ़ा है? ये शब्द है ही नहीं इंग्लिश में, तो समझ लो बेटे बात ये, ठीक है। ये तो एब्रीविएशन हम लोगों ने बनाई है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? आपको पूरी बुक में नहीं मिलेगी, कोई सी भी बुक में नहीं मिलेगी, इस तरह से नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जो मैं आप लोगों को कह रहा हूं, ये मेरी एब्रीविएशंस हैं, तो मैं बताऊंगा ना। हाँ, समझ रहे हो बेटा बात ये? तो मैं आपको अपनी एब्रीविएशन बता रहा हूं, तो आप लोगों को समझ नहीं है कि भाई हम काम किस तरह से कर रहे हैं। अब यहां पे समझना है वो क्या कह रहा है। देखो, यहां तक स्टोरी को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक व्यक्ति आया, उसको हमने क्या पिलाया? नींबू पानी। लेकिन नींबू पानी कहां बनेगा? बाहर बनेगा ना, हम लेके थोड़ी ना बैठे हैं। बाहर बनेगा तो उसमें हम 4 चीजें मिलाएंगे। पहले क्या मिलाएंगे? पानी। पानी लेंगे, यानी कि प्रॉफिट लेंगे। उसके बाद उसमें उससे नाम पूछा हमने और उसका नाम उसी में बोल दिया। क्या? IMRP। बात समझ में आ गई? IMRP में आई से क्या मतलब था? इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड जो भी आप लोगों के पास था वो आप लोगों ने उसमें कर दिया। आर से आप लोगों के पास क्या था? रिजर्व, मतलब रिजर्व ट्रांसफर, ठीक है। पी से क्या था? प्रोविजन फॉर टैक्स। और पी को मैंने क्या कहा था? बड़ा कर दो यार थोड़ा सा, प्रपोज डिविडेंड दिए। ये नींबू पानी बनके तैयार हो गया, ये हम यहाँ पे ले आए, ठीक है। उसके बाद हमने उससे क्या पूछा? तुम कहां से आए? उसने क्या बताया? भाई मैं डीएलएफ कंपनी से इंद्रप्रस्थ से आया। क्या ये बात समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तुम करते क्या हो यार? हम गर्दा हटाते हैं। फिर गिर्द नहीं पढ़ना है यार, गर्द। यार आप लोग बार बार उसी बात पे कि ए लिखो, ए से कोई नाम नहीं बनता भाई, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं कि यार यहाँ भी तो आप फिर गर्ल पढ़ो,
गर्ल पढ़ रहे हो यहाँ पे ग्रिल पढ़ना चाहिए फिर आप लोगों को। अरे भाई उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए ना जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों ने यहाँ, अच्छा मेरी बात सुनिए, आप लोगों ने इसको गर्ल क्यों पढ़ा? बनता है गर्ल और क्या बनेगा इसका? वाह, सबने प्रोनाउंस उसको वैसा करा है। बिल्कुल, हमने इसको उच्चारण ऐसा किया, हमने इसको प्रोनाउंसिएशन हमेशा से इसको किया। आप लोग एनओ को बात समझिए, आप एनओ को क्या बोल रहे हो? नो। अब जब डीओ को बोल रहे हो तो डो क्यों नहीं बोलते? अब आप लोग पूछोगे सर ये क्या चक्कर है, यहाँ पे डो क्यों नहीं बोलते भाई आप इसको? ठीक है, जब अब ये डू क्यों बोल रहे हो आप लोग? प्रोनाउंसिएशन ऐसे। डीओ को क्या बोल रहे हो? डू बोल रहे हो ना, क्यों बोल रहे हो डू? एनओ को नो क्यों बोल रहे हो? ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? गाड़ी ट्रैक से मत उतारो, मैं जो आपको बात समझा रहा हूँ उसी बात पे रहो, ठीक है? क्लियर? यहाँ पे हम लोग इंग्लिश पे बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? अकाउंटेंसी पे बात कर रहे हैं। क्लियर? गर्द पे बात आइएगा। अब यहां तक आप लोगों को बात समझनी है। हम लोग क्या कर रहे हैं? गर्द की बात कर रहे हैं, गर्दा हटा रहे हैं, सफाई अभियान चला रहे हैं, ठीक है? हटा रहे हैं गंदगी। जी से बात आपने करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था ना, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ जी से कहना है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या बता रहा हूं? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आई से बोलना है इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। आर से लिखना है रेंट रिसीव्ड, समझ गए बात ये? डी से लिखना है डिविडेंड रिसीव्ड, ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात क्लियर हो गई? गर्द, ठीक है? आपने इसको गर्दी पढ़ना है, आप अपने लिए पढ़ रहे हो, आप अपने लिए नाम याद रखने के लिए कर रहे हो, ठीक है? कोई और नहीं करा रहा आप लोगों को कुछ भी। ये बात समझ में आ रही है? बुक वाले ने आप लोगों को ये सारी आइटम्स इसमें दे दी, बुक वाले ने इसमें 5 आइटम दे दिए। एक आइटम्स आप लोगों के पास ज्यादा जरूरी नहीं है, वो मतलब मेनली आइटम आप लोगों के पास यहीं तक खत्म हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप लोगों को ये आइटम्स याद रखनी है। आप लोग ना थोड़ी देर में ये याद रख लोगे एकदम से, DLFIP GIRT एकदम से याद रख लोगे आप इसको। बात समझ में आ रही है? कहानी के साथ साथ आप लोग, आपके पास ये सारी की सारी DLFIP और GIRT अपने आप याद रह जाएगा। क्लियर है? इसके साथ और जोड़ने की अभी जरूरत नहीं है। क्या इतना काम समझ में आ गया? अच्छा, अरे नहीं भाई, तुम रुकोगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी, ठीक है? अभी इतना कहाँ है? मैंने आपको क्या बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी बड़ा काम है। 70% आप लोगों के पास इकोनॉमिक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही काम है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आप लोगों की निकल गई, सही बात पूरी हो गई, सारा कुछ हो गया, सही समझ में आ गया, तो आप लोगों को मैंने बता दिया पहले 70% क्वेश्चन तो आप लोगों को कंप्लीट हो गया, ठीक है? उसके बाद तो 30% हिस्सा है, 15% को छोड़ दीजिएगा बस। उसमें 15% इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए, 15% फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए। और बल्कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो थोड़ी सी और ज्यादा कर लो, उसको 20% कर दो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो सिर्फ 10% का ही काम है। जिस बच्चे का ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम ठीक हो जाता है, 90% कह रहा हूं कि उस बच्चे की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी ठीक हो जाती है। ऐसा होता ही नहीं है कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी ठीक हो जाए और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ गड़बड़ कर जाए, क्योंकि उस बच्चे को कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ आ चुकी होगी जिसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ठीक हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है मेरी बात आपको? ठीक है, तो अभी तक हम लोग यहां पे बात कर रहे थे, उससे हम लोगों ने पूछा, नींबू पानी पिलाया उसको, हम लोगों ने अभी पूछा कि तेरा नाम क्या है, उसने मतलब तुम कहां से आए हो, नाम के साथ साथ तो हमने नाम घोल ही दिया था नींबू पानी में। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हमने उससे पूछा भी करते क्या हो, ठीक है, कहां से आए हो, तो पहले कहां से आए हो, तो उसने कहा कि जी मैं इंद्रप्रस्थ से DLF कंपनी से आया हूं। अच्छा भाई करते क्या हो, तो उसने कहा जी हम गर्द हटाते हैं, मतलब आजकल सफाई अभियान में लगे हुए हैं, आसपास की गंदगी हटा रहे हैं। समझ में आ रही है बेटे बात? ये इतने हम उससे बात कर ही रहे थे। मैंने आपको पहली सिचुएशन क्या बताई थी कि हम लोग कौन हैं, हम दुकान पे एज ए वर्कर हैं,
ठीक है, और वो व्यक्ति हमारे पास आ गया, वो व्यक्ति हमारे पास आ गया। अब दुकान का मालिक तो कोई और है, क्या ये बात समझ में आ रही है? और साथ ही साथ हम एज ए मैनेजर काम कर रहे थे, मैंने आप लोगों को एक स्टोरी जोड़ने के लिए किया है इस काम को, और आप भी जस्ट एक स्टोरी को जोड़ने के ही एंगल से पढ़ना, कोई एक्चुअल पोजीशन नहीं है, कहीं भी किसी तरह की एक्चुअल बात नहीं है, ठीक है, कि सर ऐसा कैसे होता है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। अरे भाई एक स्टोरी बनाई है जस्ट, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्या याद रह जाए, फॉर्मेट याद रह जाए। इसको रियलिटी में लेने की कोई जरूरत नहीं है, किसी बात पे भी इस बात को ना ही इस बात पे आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत है कि सर ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ठीक है, सिर्फ आप लोगों को फॉर्मेट याद करने की बात समझाई। अब यहां पे आप लोगों के पास मैं क्या कह रहा हूं, उससे हम बात कर ही रहे थे कि एक आदमी आ जाता है जिसका हम इंतजार कर रहे थे किसी और व्यक्ति का, और आ जाता है कोई और व्यक्ति। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। हम लोग, एक व्यक्ति था जिसका नाम था वजीर चंद। क्या नाम था? वजीर चंद आ जाता है, ठीक है। वजीर चंद से पहले वो वजीर चंद तो आता नहीं। दुकान के मालिक का नाम है ओम प्रकाश। अब कौन आ गया? ओम प्रकाश आ गया। किससे पहले? वजीर चंद से पहले। वो तो एक हमारी दुकान पे एक क्रेडिटर्स एक डेटर्स आना था, उसकी हम वेट कर रहे थे। इससे हम बात कर रहे थे, जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे थे, राजेंद्र प्रसाद से। ये व्यक्ति हमारा, वैसे हम उसकी वेट कर रहे थे, लेकिन इतने में कौन आ गया? ऑनर आ गया दुकान का, और उसका नाम क्या है? ओम प्रकाश। इज इट क्लियर? तो इन सारे टोटल को जैसे ही आप लोग करोगे, पहले आप क्या करोगे, मेरी बात समझ लीजिएगा। इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को यहां लिखोगे, इन आइटम्स को यहां पे सारे को इकट्ठा करके यहां पे भी लिख सकते हो, मतलब या इधर ही लिख लोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? पर्टिकुलर के कॉलम में लिख लो सारे, ठीक है। एक अमाउंट बना के, ध्यान से देखते रहो मेरे तरफ बोर्ड पे, एक अमाउंट बना के ऐड करने की बात लिख लो, फिर एक अमाउंट करके लेस करने की बात लिख लो, ठीक है। और जैसे आप लोग यहां पे आपके पास 3 आइटम आ गई। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। नहीं आई क्या? क्या चीज? 3 आइटम। एक आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक ये सारी आइटम्स को ऐड करके, ठीक है, जितना भी बनेगा। जरूरी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, जरूरी नहीं है कि क्या सारी हो, जितनी भी है। और फिर जितनी लेस करने की है वो भी सारी, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है एक भी ना हो। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। अब आप लोगों के पास यहां पे इसको माइनस कर देना है, पता है आपको, ये सारी लेस करनी है। यहां पे जैसे ही आप लोगों के पास 2 आइटम प्लस करोगे और एक आइटम को लेस करोगे, तो यहां पे कुछ रिजल्ट आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस रिजल्ट को हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलेंगे बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। पूरी लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब मैंने आप लोगों को कहा क्या क्या नाम बताया, ये समझ में आ रहा है? ये ओम प्रकाश आ गया। किससे पहले आ गया? वजीर चंद। इज इट क्लियर? ये WC जो मैंने बताया आपको, क्या बताया? वजीर चंद। ये बात समझ में आई है? बस ये नाम याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओगे कि यार यहाँ पे क्या था। ये आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूं कि आप लोगों को एक चीज याद हो जाए। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो ओम प्रकाश, अब जो ओनर है, ओनर अगर ये देखे कि यार उसके वर्कर किसी अनजान आदमी से बातचीत पे लगे हुए हैं, उसको नींबू पानी पिलाए जा रहे हैं समझ रहे हो मेरी बात? तो क्या करेगा वो? हाँ बोलेगा, यानी कि एक ने कहा डांट मारेगा, दूसरा कह रहा बोलेगा, बात तो एक ही है ना, यानी कि वो बोलेगा, वो डांट मारेगा, वो क्या कहेगा, क्या कर रहे हो ये, है ना? ये कौन सा तरीका है? किसी को भी बिठा रखा है। बात समझ में आ रही है? फ्री के नींबू पानी है क्या? सारे के साथ तुमने मेरी दुकान का नाश मार दिया, है ना? समझ रहे बेटे बात ये? तो आप क्या कहोगे? वो अब जैसे जैसे वो दुकान पे देख रहा है, अच्छा यहाँ से स्टॉक हटा दिया तुमने, ये क्या कर रखा तुमने, ठीक है, ये सारी तुमने मेरी असेट्स का नाश मार दिया। अब एकदम से दिखता क्या है?
अब देखो यहां तक आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। जहां तक मैं समझता हूं कि आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नितिन इधर देखो बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि ये कैसे बनाना है। इसमें पहले प्रॉफिट लेना है। पानी में आप लोगों ने, पानी लेते ही आप लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या भाई, ठीक है, उसने क्या बताया, आई एम राजेंद्र प्रसाद। तो आई एम आरपी, यानी कि एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, वो बस आप लोगों ने एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए यूज किया। ठीक है, समझ में आ रही है बेटे बात, ये आई आर पी, ये 3 लेटर्स हमारे काम के हैं। और पी को हम थोड़ा सा ड्रैग कर देंगे, खींच देंगे, तो पी बड़ा हो गया, तो इसमें 2 पी आ गए। इज इट क्लियर? तो आपके पास आई से इंटरिम डिविडेंड आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास रिजर्व ट्रांसफर आ गया, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया, फिर प्रोपोज डिविडेंड आ गया। आप लोग अपनी बुक में अगर चेक करेंगे तो बुक में आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट के बाद मिलेगा, जहां पे आपके पास लिखा होगा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके अंदर वही चीज लिख रखी है जो मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। लेकिन डिस्टर्ब कर रखा होगा, बस इतना सा काम है कि आप लोगों के पास उल्टा पुल्टा दे रखा होगा। मैंने आप लोगों को एक सिस्टम में आप लोगों को बांध के दे दिया ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए। और दूसरा ये नहीं होता कि भाई रिजर्व पहले लिखना है और इंटरिम डिविडेंड बाद में लिखना है, ऐसा इसमें कोई सीन नहीं है, कोई सिमिट्री नहीं होती, बस आप लोगों ने आइटम्स को लिखना है। कोई भी काम है। हाँ, कोई भी कहीं भी पहले हो जाए बाद में हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? इंटरिम डिविडेंड पेड है ये, एक्चुअल में इंटरिम डिविडेंड पेड, आप लोगों को समझ में आ जाएगा इंटरिम डिविडेंड पेड। उसके बाद रिजर्व ट्रांसफर, वो आप लोगों को यहाँ पे देखना ही है। प्रोविजन फॉर टैक्स आप लोगों के पास है, प्रपोज डिविडेंड है। तो ये आप लोगों के पास कोई प्रोविजन फॉर टैक्स, जस्ट मेकिंग प्रोविजन फॉर टैक्स है कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स बढ़ता है, वो मैं आप लोगों को जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी बस आप लोगों ने क्या करना है, आइटम्स को ग्रैस्प कर लेना, आइटम्स को दिमाग में बिठा लेना। अच्छा सर, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स की बात आप लोगों ने की थी, यहाँ पे आप लोगों ने प्रपोज डिविडेंड की भी बात की थी, यहाँ पे ट्रांसफर टू रिजर्व की बात की थी, यहाँ पे आप लोगों ने किसकी बात की थी, यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड पेड की बात की थी, ठीक है। तो कैसे पेड माना जाएगा, कैसे आप लोगों के पास प्रोविजन फॉर टैक्स की बात आएगी, कैसे आप लोगों ने ये काम करना है, किस किस तरह से आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा, तो ये चीजें आप लोगों ने यहाँ पे चेक कर लेंगे। उसके बाद जैसे हमने नींबू पानी की बात की, हमने उससे पूछा कि तुम कहां से आए हो, तो उसने कहा हम इंद्रप्रस्थ से और डीएलएफ कंपनी से आए हैं, ठीक है। डीएलएफ कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप बच्चों ने शायद नाम सुना है कि नहीं सुना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ी कंपनी है डीएलएफ, ठीक। तो उसकी बहुत बड़ी कॉलोनीज भी हैं, उसमें गुड़गांव वगैरह में तो बहुत बड़ी कॉलोनीज है, और मेट्रोज में तो डीएलएफ, हाँ डीएलएफ मॉल भी है, ठीक है। तो डीएलएफ कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है कि भाई मैं इंद्रप्रस्थ से डीएलएफ से आया हूं, ठीक है। और डी से क्या बना, डेप्रिसिएशन, एल से क्या बना, लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एफ से क्या बना, फिक्टिशियस एसेट्स, आई से क्या बना, इंटरेस्ट पेड, और पी से क्या बना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, वो प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड है। कभी आप उसको आपस में इंटरमिक्स कर दो, समझ गए बेटे बात ये। उसके बाद फिर तुम क्या करते हो भाई, हम घर हटाते हैं, उसमें सफाई अभियान में लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, GIRD, क्लियर। इसको गर्दी बोलना है, आप लोगों ने पढ़ना ही गर्द है, बात समझ में आ गई है। बाद में तो आप लोगों को 5-7 क्वेश्चन करते हैं, तो आप लोगों को क्या होगा, बस ये सारी आइटम्स ऐसे कैसे याद हो जाएंगी, ठीक है। एक एक आइटम्स को लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, चेक करते जाओगे, ये है लिख लो, नहीं है क्वेश्चन में छोड़ दो। इससे क्या होगा कि आप लोगों की कोई भी आइटम मिस नहीं होगी, छूटेगी नहीं। मेरी बात समझ में आई? तो हम जैसे उससे बात कर रहे थे, तो फिर कौन आ गया हमारे पास, ओम प्रकाश आ गया। किससे पहले, वजीर चंद से। वजीर चंद हमारा कोई डेटर क्रेडिटर, हमारा कोई भी, हम लोगों ने थर्ड पर्सन, कोई भी हम लोग उसकी वेट कर रहे थे, वट एवर में भी, कोई भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि ओम प्रकाश हमारा एक तरह का ऑनर है, क्लियर। ऑनर हमारे पास आ गया और वजीर चंद से पहले आ गया, तो यहाँ पे जो भी उसका टोटल बनेगा, दिस विल बी नोन एज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ओम प्रकाश क्या करेगा आगे, चेक करेगा, तो वो हमें डांट मारेगा, ठीक है। यहीं तक बात समझ में आ रही थी ना अभी तक कि भाई डांट मारेगा। अब जैसे डांट मारेगा तो फिर आप लोग क्या कह रहे हो उसको, कि सर नाराज ना हो आप, हम ठीक कर देते हैं, जो भी आप लोगों को गलत लग रही है हम ठीक कर देते हैं। और यहाँ पे जो बात आएगी ना वर्किंग कैपिटल की चेंज से लेके, तो वर्किंग कैपिटल की चेंज को लेके आप लोगों के पास जो बात आएगी वो सिर्फ और सिर्फ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी पे बात आएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल लिखा है यहाँ पे हम लोगों ने, तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल को भी लेके चलेंगे। चेंज इन वर्किंग कैपिटल में आप लोगों ने करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की बात करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे रद्द कर दूं इसको, ये यहाँ पे आप, मेरे पास स्पेस भी नहीं है, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस बना देता हूं, तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए
यहां पे आप लोगों के पास स्पेस बना लिया हमने। अब क्या बन गया? अब आपके पास क्या आ गया बताइए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये बेटा याद करना बहुत मुश्किल है फॉर्मेट, और खास तौर पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी याद करना बहुत मुश्किल है। बाकी ठीक है। बना रखे हैं सर आपने ऐसे? क्या बाकियों के भी ऐसे बना रखे हैं ना? तो बना तो दिए थे, और बाकियों की तो आप लोगों को सारा सिलेबस तो हो चुका, और इसमें तो एक ही फॉर्मेट है बस। ये इसी फॉर्मेट पे सारा चैप्टर बेस्ड है। ये फॉर्मेट आपको याद होगा नहीं, 2-3 क्वेश्चन आपके समझ में आए नहीं, बस आप लोगों का सारा चैप्टर खत्म। ठीक है। उसके बाद तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, यानी कि प्रैक्टिस है बस आप लोगों की, और कुछ भी नहीं। कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, कभी कुछ आ जाएगा उसमें, कभी कुछ आ जाएगा थोड़ा बहुत। जैसे आप लोगों ने अकाउंटिंग रेशियो में नहीं किया है क्या? अकाउंटिंग रेशियो में क्या था आपके पास? कभी कुछ आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था, बात तो वही थी ना। इधर से गोल 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 घूम रहे थे बस हम लोग, ऐसे यहां पे गोल गोल घूमेंगे। एक बार आप लोगों को रास्ता समझ में आ गया, उसके बाद आप लोगों को घूमना आना है बस। ठीक है। अब वो बीच में से कभी कहीं से रास्ता ब्लॉक कर देता था अकाउंटिंग रेशियो में, कभी कहीं से रास्ता ब्लॉक कर देता था, हमें कहता था वहां पे पहुंचो, हमें कभी यहां पे पहुंचो, कभी वहां पे पहुंचो। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो हम लोग क्या कर रहे थे? अब उसने डांट मारी ओम प्रकाश ने, हमने कहा जी हम चेंज कर देते हैं। ठीक है। जो चीज आप लोगों की गड़बड़ हो रही है उसको हम चेंज कर देते हैं। आप लोगों को पहले यहां पे ऐड करने के बारे में बात करनी है। ऐड, वो सबसे पहले अपने असेट्स को देख के आदमी परेशान होता है। सबसे पहले क्या, किस चीज को देख के परेशान होता है? असेट्स को। और जो असेट्स कम होती नजर आती है उसके बारे में पहले डांटता है। तो जो आप लोगों के पास यहां पे डिक्रीज इन करंट असेट्स, जब भी आप लोगों को नजर आएगी डिक्रीज इन करंट असेट्स, करंट असेट्स में आपको आइटम पता है कौन कौन सी है, बस कैश और कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेना, क्योंकि कैश फ्लो तो आप लोगों के पास बना ही रहे हैं हम लोग। तो इस करंट असेट्स के अंदर क्या नहीं लेना? कैश और कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेना। समझ गए बेटे बात? वो 4 चीजें आप लोगों ने इसमें इन्वॉल्व नहीं करनी, बाकी सारी चीजें इन्वॉल्व करनी। 4 चीजें कौन सी बताई थी? कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी। ठीक है, नोट कर लो उसको चाहे आप लोग। क्या क्या बताया था आप लोगों को? कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो आप लोगों ने या इसमें इन्वॉल्व नहीं करना। आपकी बुक में लिखा हुआ है करंट असेट्स में। करंट असेट्स में यानी कि वो कैश की तरह ट्रीट होती है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट वो हमारे पास यूज होगी, लेकिन लास्ट में जाके यूज होगी। कैसे यूज होंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। रिपीट कर दो बेटा मैं 3 बार रिपीट कर चुका। क्या? कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। 4 चीजें आप लोगों ने क्या करनी है? करंट असेट्स में इंक्लूड नहीं करनी है। ठीक है, करंट असेट्स में इंक्लूड नहीं करनी। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं इस पे। डिक्रीज इन करंट असेट्स, जैसे जितनी करंट असेट्स डिक्रीज होंगी, ओम प्रकाश ने आते ही डांट मारी ना, और ओम प्रकाश किस बात के लिए दुखी है? जो असेट्स उसकी कम हो गई, हमने कहा लो जी वापिस जोड़ दो। समझ गए ना बात ये? तो अगर आपका कोई, मान लीजिएगा कोई बच्चा जैसे कोई बुक फाड़ दे, कोई कॉपी फाड़ दे, तो आप दुखी होंगे, और फिर वो बच्चा क्या कहता है? अरे भाई मैं पेस्ट कर देता हूं। बात समझ में आ रही है? और वो बिल्कुल ठीक ठाक पेस्ट कर दे उसको, तो फिर आप खुश। तो आप वही काम हमने किया। क्या? वापिस से जितनी घटी थी करंट असेट्स डिवाइड कर दी। ठीक है। एक और बात, साथ ही साथ करंट लायबिलिटी पे भी बात करनी है। साथ ही साथ क्या कह रहा है? करंट लायबिलिटी पे भी बात करनी है। वो कहता है कि करंट लायबिलिटी ऐसे कैसे बढ़ा दी आप लोगों ने? ये लायबिलिटी बढ़ा कैसे दी? वो कहता है चलो जी कोई बात नहीं, जो बढ़ा दी है ना वो बढ़ा दी, हम वापस से उसमें ऐड कर देते हैं। जो बढ़ी हुई है, आप लोग थोड़ा सा यहां पे समझना, जो बढ़ी हुई है वो भी आप लोगों का एक तरह का नुकसान था। ठीक है, समझ गए बेटे बात? ये वो नुकसान आपने भरपाई कैसे करना है? वापिस से उसको कम करेंगे ना। अरे कम करने का मतलब कैसे कम होती है? कम होने का मतलब यहां पे समझिएगा, डिक्रीज नहीं करनी ना, यहाँ पे बात समझिएगा, यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आप लोगों के पास क्या करना है? आप लोगों को इंक्रीज करना है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसका अपोजिट आएगा। किसका अपोजिट आएगा बेटा? स्टोरी के साथ इन्वॉल्व मत करो बहुत ज्यादा। स्टोरी के साथ नहीं, हाँ स्टोरी के साथ सुनिएगा बेटा, बात समझिएगा। जो आप लोगों की लायबिलिटीज बढ़ गई, जो लायबिलिटीज बढ़ गई, उसको घटाएंगे कैसे?
उसको घटाने का तरीका क्या होता है, हम लोग प्रॉफिट में दोबारा से ऐड कर रहे हैं। ये आप लोग क्या लेके चल रहे हो, शुरू से क्या लेके चल रहे हो, ध्यान से देखो। अभी मेरे को रचिता ने बताया था सर हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग अगर आप लोग बेसिक देखो तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच रहे हैं। समझ रहे हो बात, आप लोग सारे एक्सपेंसेस अच्छा ठीक है ठीक है उसमें ऐड कर रहे हो। हाँ समझ गए मेरी बात ये, तो यहाँ हाँ, और इनकम को आप लोग माइनस कर रहे हो। गेन को माइनस कराया मैंने, इंटरेस्ट रिसीव्ड को माइनस कराया मैंने, डिविडेंड रिसीव्ड को माइनस कराया, रेंट रिसीव्ड को मैंने क्या कराया, माइनस कराया। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के पास क्या होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन, दो चीजें आप लोगों ने इसमें ऐड कर दी है, इंक्रीज इन, क्या ये बात समझ में आ गई। और वो कहता है यार ये तुमने जो बढ़ा रखी है ये बढ़ कैसे गई, ठीक है, अरे भाई जो बढ़ गई सर ये लो वो लेस कर देते हैं, क्यों परेशान हो रही हो, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स ये आप लोगों ने लेस कर देती है, और डिक्रीज इन, डिक्रीज पूरा लिख दूं, चलो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहां तक। अब ये आके किसने खेल किया, ओम प्रकाश ने। वेरी गुड, किसने खेल किया, ओम प्रकाश। क्या ये बात समझ में आ रही है। Yes. अब ये सारी की सारी जो यहाँ पे टोटल आना चाहिए, ये देखो ध्यान से, ये आप लोगों के पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था, ये पीछे वाला लिखा रह गया, यहां से हम लोगों ने शुरू किया था क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है। यहां पे आप लोगों ने ये दिया, उसके बाद आप लोगों ने ये ऐड करने के आइटम को ऐड कर दिया और लेस करने के आइटम को लेस कर दिया। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आई, आ गई। अब ये आके यहाँ पे हमारे पास कैश बन गया, हमारे पास क्या बन गया बेटा, ये किसने जनरेट किया, ये किसने पैदा किया कैश आके, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश ने किया ना एक तरह से। तो आप लोगों ने यहां पे लिखना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या ये बात समझ में आई। Yes. क्या लिखोगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम, अभी यहां पे ध्यान से समझ लो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सारी एक्टिविटीज आ गई हमारे पास, ठीक है, बात समझ में आ गई। Yes. यहां तक क्लियर हो रहा है। अब उसके बाद जैसे ही यहां तक बात समझ में आ रही है, इसके बाद आप लोगों के पास, अब देखो हम लोग तो सिविलाइज पर्सन है ना, हम लोग तो जो वर्कर है ना, और खासतौर पे जो दुकानदार के वर्कर होते हैं ना, वो बाहर वाले व्यक्ति को कह देते हैं आओ जी बैठो जी। ये जो बड़े व्यक्ति होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं दुकान में नहीं रखना, दुकान में नहीं बिठाना इसको, किसने बिठाया इसको, ठीक है। लेकिन इतने में तो हम लोग क्या कर चुके थे, चाय का ऑर्डर दे चुके थे। हमने शुरू में क्या लिया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टी, नींबू पानी बिफोर टी। टैक्स को मैंने किससे डिनोट कराया था, टी से। तो इतने में तो चाय आ गई, टी आ गई। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और जैसे टी आई उसको हमने पिला दिया, यानी कि इस कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से अगर आप लोगों के पास कभी टैक्स की बात आए तो आपने उस टैक्स पेड को लेस कर देना है। अरे भाई क्वेश्चन में होगा ना यार। अभी आप लोगों को ये पता कुछ नहीं चलेगा, अभी तो सिर्फ ये पता चलेगा कि क्या क्या आइटम इन्वॉल्व हो रही है, कैसे हो रही है, वो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पता चलेगा, ठीक है। ये आइटम ही याद नहीं रहती, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, समझ गए बेटे बात ये, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है, आइटम की ही है। अब यहां पे लेस, जैसे ही टैक्स पे इस कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के आइटम में से जैसे आप लोगों ने लेस किया, अब ये वाली जो चीज है ना, ये कभी भी आप लोगों के पास जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही आए, कभी आपके पास पॉजिटिव आ सकती है, कभी आपके पास नेगेटिव आ सकती है। क्या ये बात समझ में आ रही है। और जैसे आप लोगों के पास आएगी, पॉजिटिव आएगी तो आपने पॉजिटिव लिख लेना है, नेगेटिव आएगा तो आप लोगों ने नेगेटिव लिख लेना है। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों ने आइटम्स यहां पे नाम अलग कर देना है। अब यहां पे लिखना है, वैसे तो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आ गया बस हमारे पास, काम खत्म हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल लास्ट पे पहुंच गए हम। अब तो क्लाइमैक्स है किसका, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। अब बस आगे क्या लिखना है,
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहां पे जो आएगा आपके पास, जो भी आएगा इसके बाद, ये जो आपके पास आया, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। समझ रहे हो बेटे बात ये? लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये हुआ कि आउटफ्लो हो रहा है, कैश जा रहा है। अगर पॉजिटिव आया तो इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहां पे अगर पॉजिटिव आंसर देखो आप लोग, तो लिख देना कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये फ्लो लिखा है ना मैंने खाली, लेकिन जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो क्या करोगे? अगर पॉजिटिव देखो तो इनफ्लो लिखना है, और अगर नेगेटिव देखो तो आउटफ्लो लिखना है। और ये वाली आइटम जो ये सेकंड कॉलम है ना, इस सेकंड कॉलम में डाल दीजिए। सेकंड कॉलम का बस यही काम है, 3 आइटम आनी है। ठीक है, बाद में और आइटम आएगी, अभी फिलहाल के लिए आप लोगों ने क्या करना है? 3 आइटम मतलब सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी की आएगी, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की आएगी, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की आएगी। ये वाला अमाउंट लास्ट में। हाँ, ये वाला अमाउंट यहां लिख देना। क्या ये बात समझ में आ गई है? यस सर। ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सारा फॉर्मेट आप लोगों को मैंने समझा दिया। ठीक है, रिवाइज करोगे? बोलो। Yes, sir. हाँ, तो रिवाइज करते हैं एक बार। तो अब आप लोगों को सारी चीज मैंने समझा दी, मैं इसको सारे को रब कर रहा हूँ, सारे को एक बार दोबारा से, और दोबारा से रब करके आप लोगों को 1 by 1 आइटम शॉर्ट में लिख के बता रहा हूँ। शॉर्ट में आप लोगों को सारी स्टोरी याद हो जाएगी, सारा आप लोगों को खेल समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप लोगों ने चलना है। ठीक है, यस सर। समझ रहे हो बेटे बात ये? Yes, sir. चलिए, और इसको कॉपी कर लेना। जब तक आप लोगों को समझ में ना आए, इसको कम से कम 3 से 4 बार अपने हाथ से लिख के देखना। ये स्टोरी आप लोगों के दिमाग में फिक्स हो जाएगी। ठीक है, और ये पूरी लाइफ फिक्स रहनी है। आप लोग जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में सोचोगे ना, तो ये कहानी आपको याद आएगी। समझ गए बेटे बात ये? और इसको याद रख लेना, ये आप लोगों के पास, अगर आप लोग अकाउंट्स के लेवल से जुड़े रहोगे, अकाउंट्स के काम से जुड़े रहोगे, ठीक है, मैं आप लोगों को कह रहा हूं, अगर की बात की है मैंने, ठीक है, कि जब भी आप लोग अकाउंट्स के काम से जुड़े रहोगे तो आगे आगे जैसे बढ़ोगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोगों के पास पूरा चैप्टर आएगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट वहां पे कैसे पढ़ाया जाएगा? जैसे यहां पे पढ़ाते हैं कि ये फॉर्मेट है, याद कर लो। समझ गए बेटे बात ये? आपको रटना पड़ेगा ये। क्लियर? अब आप बच्चों को कम से कम ये रटने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ये सारा का सारा आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और बस काम क्या करना है, कैसे करना है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और तब आप लोग इसको समझ पाओगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोगों को फॉर्मेट याद जरूर कर लेना है। ठीक है, बहुत आसान काम हो गया अब आपके लिए। सबसे पहले देखिएगा, चलिए हम लोग बस ऊपर तो आप लोगों को पता ही है क्या लिखना है। ये आपके पास कॉलम है, ये भी आपको पता है कि 2 कॉलम यहाँ पे यूज होने हैं। समझ में आ रही है बात ये? नोट नंबर तो नहीं आएगा? नहीं, कुछ नोट नंबर वगैरह नहीं। अगर नेट ठीक है। इसके आइटम्स आए तो वो नीचे वर्किंग नोट में, नीचे वर्किंग नोट में। ठीक है, अभी तो वर्किंग नोट में आपको और भी बहुत सारे अकाउंट्स आने हैं। 3 अकाउंट्स भी, 3-4 अकाउंट्स भी आने हैं आप लोगों के पास बनाने के लिए। ठीक है, वो धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे काम सबको समझेंगे। अभी आप लोग देखिएगा, सबसे पहले क्या था अभी बताइए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स नींबू पानी चाय से पहले। कैसे बनाएंगे? उसमें नेट प्रॉफिट को कैसे बनाएंगे? IMRP। नेट प्रॉफिट को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को नेट प्रॉफिट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? पहले प्रॉफिट पानी लोगे, IMRP की तो बात बाद में है भाई। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसमें ऐड करना है। उससे पूछना भाई तेरा नाम क्या है, वो क्या कहेगा कि मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है? IMRP, आई एम राजेंद्र प्रसाद। पी को बड़ा करेगा। ठीक है, तो पहले आप लोगों के पास इंटरिम डिविडेंड की बात आएगी, आई से इंटरिम डिविडेंड। एम मैंने आपको बताया वो हेल्पिंग वर्ब है, उसको यूज नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड पेड होगा ये आप लोगों के पास। ठीक है, ये आप लोगों ने ऐड कर देना है। उसके बाद दूसरी चीज क्या थी? रिजर्व ट्रांसफर, या आपकी बुक में जो लिखा होगा वो ट्रांसफर ऑफ रिजर्व भी लिखा हो सकता है। मैंने यहाँ पे आप लोगों के पास रिजर्व ट्रांसफर लिख दिया। ठीक है, तीसरी आइटम आप लोगों के पास क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स। और चौथी बात क्या है आप लोगों के पास? प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या ये बात समझ में आ गई है?
चलिए ये आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, बस यहां तक आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद ये नेट प्रॉफिट बन गया, फिर हमने उससे क्या पूछा भाई, कहां से आए, ठीक है, नाम तो हम पहले पूछ ही चुके हैं उसका, कहाँ से आए हो? कहां से आए, कहां से आए हो, वो कहते हैं कि मैं डीएलएफ कंपनी से आया हूँ और इधर प्लस में है, ठीक है। तो डी से क्या बनता है, डेप्रिसिएशन, एल से क्या बनता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एफ से क्या बनता है, फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ, पूरा फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ। और फिक्टिशियस एसेट्स में आपको मतलब समझा दिया था, गुडविल होगा, पेटेंट होगा, ये जितने भी अमोर्टाइजेशन के काम होंगे वो सब कुछ लिखने हैं, ठीक है। वो आप लोगों के पास वहां पे दे रखा होगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी होंगे, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस भी होंगे, ठीक है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस होंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होंगे, डिस्काउंट, हाँ जो फालतू के खर्चे जो राइट ऑफ करेंगे ना हम उनको ऐड कर देना है। आई का मतलब यहाँ पे क्या था, ट्रस्ट पेड, और बी का मतलब क्या था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट। फिर हम उससे पूछ रहे हैं कि भाई तो करते क्या हो तुम लोग, तो क्या कह रहा था कि हम लोग गर्दा हटाते हैं, गर्द हटाते हैं, ठीक है, सफाई अभियान में लगे हुए हैं, ठीक है, मोदी जी के साथ चल रहे हैं, बात समझ में आ रही है भाई, उन्होंने कहा था तो हम सफाई अभियान में लगे हुए हैं, ओके ठीक है, चलो जी। जी से क्या बताया था, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आई से क्या बताया था, इंटरेस्ट रिसीव, वहां पेड था, यहाँ रिसीव है, ठीक है, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सारी आइटम समझ में आ गई। उसके बाद जैसे ही यहां तक बात कर रहे थे तो फिर क्या बताया था, हाँ वेरी गुड, तो ओम प्रकाश आ गया था, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजिंग, हाँ बिफोर, यहाँ पे मैंने आपको बताया वजीर चंद को किससे डिनोट किया, वर्किंग कैपिटल से, बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो उसने आगे हमें डांट लगाई, तो डांट लगा के हमने कहा कि जी बाबूजी नाराज ना हो आप लोग, ठीक है सर, नाराज ना होइए, हम लोग जो भी आपका नुकसान है वो वापस से ऐड कर देंगे। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स को हम लोगों ने ऐड कर दिया, ठीक है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को भी ऐड कर दिया, ये भी तो नुकसान था ना हमारा, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो नुकसान है, ठीक है। और फिर हम इसमें से लेस कर देंगे, क्या लेस कर देंगे भाई, इसका उल्टा, ठीक है, इंक्रीज इन, वो कहता है यार ये जो करंट एसेट्स बढ़ा रखी है आप लोगों ने, कहां से उठा के लाए उसको वापस करो, ठीक है, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये बात समझ में आ गई। तो ये आगे किसने खेल रचा था, ओम प्रकाश ने, तो इसको हम लिखेंगे भी क्या, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इतने में चाय आ गई, तो हम उसको चाय पिलाए वगैरह भेजेंगे तो है नहीं, जिसको हमने बिठा लिया, ठीक है। तो चाय को हम क्या बोल रहे हैं, टैक्स पेड, समझ रहे हो ना बेटे बात, ये वो टैक्स जो है आपके पास इनकम टैक्स की फॉर्म ही होगा, ये बात समझ में आ रही है। तो वो टैक्स पेड आपके पास खाली टैक्स भी लिखा हो सकता है, इनकम टैक्स भी लिखा हो सकता है, तो आप लोगों को टैक्स पेड को लेस कर देना है, और लेस करने के बाद आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा, बस इतना सा काम है। क्या ये याद हो गया? कल मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दोनों का फॉर्मेट आप लोगों